हेलो फ्रेंड्स, आगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल टेस्ट पेपर 15 की अपन बात करेंगे और आज जिस टॉपिक को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं वो लैंग्वेज स्किल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए। तो खैर, फर्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें और यहां फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया गया है वो दिया गया कि एक लिसनिंग स्टिमुलस जो है, लिसनिंग स्टिमुलस, और एक लिसनिंग स्टिमुलस है क्या। यदि अपने लिसनिंग स्टिमुलस की बात करें तो लिसनिंग स्टिमुलस जो होता है इज लिसनिंग टू ए गुड मोमेंट्री टू रिव्यू इट। देखिए, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षण के लिए। लिसनिंग टू ए गुड मोमेंट्री टू रिव्यू इट, यदि लिसनिंग स्टिमुलस की अपन बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक लिसनिंग स्किल जो है वो किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। और यदि लिसनिंग की बात करें और इसके अंदर जो उन्होंने ऑप्शन हमें दे रखा है, पहला दे रखा है डूइंग क्विक क्विज एंड प्लेइंग वर्ड्स गेम, राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑन टू टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट, और डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइज। देखिए, सबसे अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन जो है, देखिए रीडिंग स्किल को आप यदि डेवलप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, कि उस टेक्स्ट के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट से आप जो बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फोकस करना है ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यदि आप रीडिंग स्किल को क्या करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स। देखिए, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग जो है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेजिनेशंस, गुड वोकेबलरी और स्टोरी आइडियाज। अब देखिए, यदि अपन बात करें, कन्वेंशन का मतलब होता है ए वे ऑफ डूइंग थिंग। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कुछ करने का जो तरीका जो है, सोचने का जो तरीका जो है। तो इसके अंदर यदि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, प्रॉपर पंक्चुएशन इसका आंसर आएगा। और प्रॉपर पंक्चुएशन का मतलब क्या है, प्रॉपर पंक्चुएशन के अंदर क्या है कि कहां आप कैपिटल लेटर्स का यूज करोगे, आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स है, इन सभी को जो है इंक्लूड किया जाता है प्रॉपर पंक्चुएशन के अंदर। और कन्वेंशन ऑफ राइटिंग की यदि अपन बात करें तो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है वो किया जाता है प्रॉपर पंक्चुएशन। और प्रॉपर पंक्चुएशन का मतलब किससे है, देखिए पंक्चुएशन से भी है, कहां फुल स्टॉप आएगा, कैपिटल लेटर्स का कहां यूज करना है, करेक्ट ग्रामेटिकली यूज आपने किस प्रकार से करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रॉपर पंक्चुएशन में आती है। और कन्वेंशन ऑफ राइटिंग स्किल की यदि अपन बात करें तो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है वो प्रॉपर पंक्चुएशन इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर आए और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है होम लैंग्वेज इज। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। होम लैंग्वेज इज इन ए नेचुरल वे। अब देखिए कि होम लैंग्वेज की यदि अपन बात करें तो होम लैंग्वेज जो है वो न तो कभी पढ़ाई जाती है, पढ़ाते तो है ही नहीं, होम लैंग्वेज प्रमोटेड भी नहीं होता। तो होम लैंग्वेज जो होती है वो एक्वायर्ड होती है, प्राप्त की होती है, ऑटोमेटिकली आप उससे गेन करते हैं। तो होम लैंग्वेज इज ए एक्वायर्ड इन नेचुरल वे, इसका जो सही आंसर होगा वो एक्वायर्ड है। उसके बाद में अपन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, द सेकंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू। जो सेकंड लैंग्वेज जो है वो कैसे पढ़ाई जाए, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो कैसे पढ़ाई जाए, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अपना, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपने सेकंड लैंग्वेज को सिखाना है। तो सेकंड लैंग्वेज को अपन किस प्रकार से सिखा सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करें, जो टारगेट लैंग्वेज जो है उस टारगेट लैंग्वेज का अपन क्या करें, यूज करें। उसके बाद में 6 क्वेश्चन की बात करें, टीबीएल इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग इज। देखिए टीबीएलटी, सॉरी टीबीएलटी इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग इज, ये होती है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। सी ऑप्शन होगा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टी का मतलब टास्क, बी का मतलब बेस्ड, एल का मतलब लैंग्वेज और टी का मतलब टीचिंग से है। क्लियर। उसके बाद में अपन 7th क्वेश्चन की बात करें और सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया गया लैंग्वेज इज ए टूल। लैंग्वेज एक टूल है बिकॉज, क्यों टूल है लैंग्वेज? देखिए इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक टूल है, टूल मतलब मीडियम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने हमारे विचारों का, हमारे आइडियाज का, हमारी थॉट्स का हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज ए टूल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। क्लियर है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, आइडिया नहीं रहेगा, थिंकिंग नहीं रहेगा, कन्वेइंग आइडियाज नहीं रहेगा, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर वो इंक्लूड कर रहा है। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। Which of the following ways is not appropriate for teaching a reading text? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following way is not appropriate for teaching a reading text? कि जब आप एक रीडिंग टेक्स्ट करवा रहे हो ना, तो कौन सा एप्रोप्रिएट वे जो है वो नहीं है। अब देखिए, लर्नर आर मेड इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड टू रीड बाय टेकिंग टर्न्स। बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हो आप जब आप रीडिंग टेक्स्ट करवा रहे हो। टीचर रीड्स आउट एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन बाय सॉरी लाइन बाय लाइन। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है नोट एप्रोप्रिएट, कि एप्रोप्रिएट कौन सा नहीं है। चलिए इसके बारे में अपन देखेंगे। लर्नर्स रीड इंडिविजुअली एंड डिस्कस विद देयर फ्रेंड्स द आइडियाज ऑफ टेक्स्ट, ये भी सही है। लर्नर्स डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉल चंक्स एंड रीड, ये भी सही है। तो क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए वो बी ऑप्शन है, टीचर रीड्स आउट एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, और होता यही है। यदि हमारी डेली टू लाइफ टीचिंग की बात करें तो बी ऑप्शन नहीं होता है। टीचर क्या करता है कि टेक्स्ट को रीड करवाने के लिए लाइन बाय लाइन रीड करवा रहा है, स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं और टीचर उसी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और जो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 9th क्वेश्चन की बात करें, पोस्ट रीडिंग टास्क आर मींट फॉर। पोस्ट रीडिंग टास्क क्या है? पोस्ट रीडिंग टास्क का मतलब क्या है? देखिए, गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, assessing the learners and connecting it to real life situation, introducing the main ideas of text, explaining the grammatical rules in text। देखिए 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो देखिए क्या करना है, जब पोस्ट रीडिंग टास्क की बात करें तो पोस्ट रीडिंग टास्क के अंदर हमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है मेन आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट के मेन आइडियाज को क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो यहां ऑप्शन सी है भाई अपना सही। ठीक है, असेसिंग द लर्निंग एंड कनेक्टिंग इट टू रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होगा यदि आप पोस्ट रीडिंग की बात करते हो। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत किया करो, जब आप देखने लगे तो इट मींस कंप्लीटली, तो फिर वो क्या होगा कि पढ़ा भी और न पढ़े के बराबर हो जाता है। देखिए पोस्ट रीडिंग की जब अपन बात करें तो पोस्ट रीडिंग का मतलब क्या है कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना है मेन आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट से। क्लियर। अब देखिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़े। और 10th क्वेश्चन की जब अपन बात करेंगे,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कॉम्पोनेंट्स, इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। देखिए यदि अपन बात करें ग्रामर की है, स्पीच भी है, साउंड सिस्टम भी है। देखिए मनुस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मनुस्क्रिप्ट कोई ग्रंथ है जिसको हाथ से लिखा गया था, ठीक है, ये प्रिंटेड प्रिंटेड नहीं है। तो इनमें से जो कंपोनेंट्स नहीं है वो मनुस्क्रिप्ट नहीं है, तो अपना ऑप्शन यहां डी हो जाएगा। अब देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग, और एक्सटेंसिव रीडिंग के साथ साथ एक वर्ड और आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, देखिए दोनों को समझिए। इंटेंसिव रीडिंग के लिए आपको पता है कि हमें जो प्रेस्क्राइब करवाया जाता था वो करवाया जाता था कोर्स रीडर, ठीक है, और एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए रैपिड रीडर होती थी। क्लियर है। एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए तो हमारे पास क्या होती थी, रैपिड रीडर होती थी, और एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए रैपिड रीडर होती थी, और इंटेंसिव रीडिंग के लिए कोर्स रीडर होती थी। देखिए एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता था कि आपने जो पढ़ना है ना वो सिर्फ आनंद के लिए पढ़ना है, ताकि आप उसका मेन आइडिया जो है, मेन नॉलेज जो है उसको आप ग्रैप्स कर सको, उसका जो मेन थीम है उसको आपको समझ में आ जाए, जैसे स्टोरी वगैरह अपन पढ़ते थे। और इंटेंसिव रीडिंग के लिए कोर्स रीडर प्रिस्क्राइब करवाई जाती थी जिसके अंदर फुल डिटेल से स्टडी होती है। इंटेंसिव डिटेल स्टडी होती है और एक्सटेंसिव नॉन डिटेल स्टडी होती है। एक्सटेंसिव नॉन डिटेल स्टडी है और इंटेंसिव जो है वो डिटेल स्टडी है। और एक्सटेंसिव रीडिंग की यहां बात कर रहा है, और एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर इन्होंने जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है रीडिंग टू नो मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एवरी वर्ड का मीनिंग जानोगे तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। रीडिंग टू एक्स्ट्रा पोलेट एंड क्रिटिक्यू, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, और रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन मतलब ही प्लेजर के लिए है, ताकि स्टूडेंट के अंदर एक हैबिट क्रिएट हो रीडिंग की। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। उसके बाद में 12 क्वेश्चन की बात करें, प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ड फॉर। देखिए प्री रीडिंग कह दें, अब प्री रीडिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा देखिए कनेक्टिंग द होल क्लास विद वन अनदर, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर ऑफ द टेक्स्ट, टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट। बिल्कुल सही है कि जब भी आपने प्री रीडिंग एक्टिविटी करवानी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज जो है उसको आप कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करते हुए टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट, और उसको कहां लाओगे आप, उस टेक्स्ट के अंदर उसे इंक्लूड करोगे। तो 12 का जो सही आंसर है वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और 11 का भी डी था और इसका भी डी था, ठीक है। उसके बाद में अपन 13 क्वेश्चन की ओर बढ़े। और 13 क्वेश्चन के अंदर क्या है, लर्निंग टू रीड मीन। अब देखिए लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू रीड मीन्स क्या मीन होगा, लर्निंग टू रीड की अपन बात करें। देखिए लर्निंग टू रीड का मतलब डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट क्या दे रखा है, डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, डिकोडिंग द मीनिंग, और रीडिंग अलाउड, डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इनटू साउंड्स। देखिए लर्निंग टू रीड, सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको डिकोड करना पड़ेगा। क्या डिकोड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। क्या डिकोड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को आपको डिकोड करना पड़ेगा यदि लर्निंग टू रीड है। और लर्निंग टू रीड का मीन्स यदि अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है, डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, और इसका अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें 14 क्वेश्चन की, और 14 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज।
कि जब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, तो क्या करना चाहिए? दे शुड बिगिन विद लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, दे शुड रीड फर्स्ट, और दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज orally, दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट। देखिए, दे शुड बिगिन विद लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 15 क्वेश्चन की बात करें, 15 क्वेश्चन भी काफी अच्छा दिया हुआ। राइटिंग इज ए प्रोडक्ट है? नहीं, राइटिंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो राइटिंग इज ए प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, तो अपना जो ऑप्शन यहां सी हो जाएगा, प्रोसेस। राइटिंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में 16 क्वेश्चन की बात करें, और 16 क्वेश्चन की बात करें तो ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड। देखिए, जब आप किसी भी स्टूडेंट को किसी एरियाज के अंदर, कोई भी एरिया के अंदर अचीवमेंट, किसी एरिया के अंदर उसकी अचीवमेंट है, उसकी प्रोग्रेस है, उसके एफर्ट्स है, इनको आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी स्टूडेंट की एफर्ट्स, प्रोग्रेस, अचीवमेंट, इन सभी का जो आंकलन करना है ना, इवेल्यूशन करना है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। उसके बाद में 17 क्वेश्चन क्यों रहा है? वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स, ए लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस ऑन। देखिए, जब आप डेवलप कर रहे हो स्टूडेंट के अंदर राइटिंग स्किल, और लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस ऑन, तो एक जो लैंग्वेज टीचर जो है वो किसके ऊपर इंपोर्टेंटली फोकस करेगा? ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर करेगा, वर्ड्स लिमिट पे करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज पे करेगा, या गुड हैंड राइटिंग पे करेगा? दोबारा फिर देख लीजिएगा कि जब आप डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स, देखिए, जब आप राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हो, इट मीन स्टूडेंट जो है उसकी जो इनर थॉट जो है ना, जो वो सोच रहा है ना, उसी को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्लियर है? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो थॉट्स है, वही तो लिखेगा ना राइटिंग स्किल के अंदर। और एक टीचर को किस चीज के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना चाहिए? तो वो जो हमारा जो ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वह एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। 17 ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, वर्ड लिमिट्स, गुड हैंड राइटिंग, ये एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहला अच्छा जिसके अंदर जो है वो है कि उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज जो है वो क्या है, किस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन किया जाए। ठीक है। उसके बाद में 18 क्वेश्चन की बात करें, स्क्रिबिंगलिंग, सॉरी स्क्रिबलिंग है, स्क्रिबलिंग, और जो स्प्रिगलिंग इज ए स्टेज ऑफ राइटिंग की है, ध्यान रखना। स्क्रिबलिंग कई बार हो जाता है ना टंग के अंदर, हो गया। स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ राइटिंग। क्लियर? स्पीकिंग नहीं है, लिसनिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है, राइटिंग से मतलब है स्क्रिबलिंग का। उसके बाद में अपन बात करें 19 क्वेश्चन की, और 19 क्वेश्चन की जब अपन बात करेंगे, क्या लिखा है? स्किल्ड रीडिंग इज, स्किल्ड रीडिंग इज, और जब स्किल्ड रीडिंग की अपन बात करेंगे तो स्किल्ड रीडिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। स्किल्ड रीडिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, प्रोग्रेसिव नहीं होती, डेलिब्रेट नहीं होती, इमेजिनेशन नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव। और यदि कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब किसे कि आपको जो है वर्ड्स को रिकॉग्नाइजेशन करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है वोकैबुलरी की, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्किल रीडिंग के अंदर आती है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे अपन। उसके बाद में
20 की बात करें, द होल लैंग्वेज प्रेस्पेक्टिव इज, द होल लैंग्वेज प्रेस्पेक्टिव इज, और पूरे लैंग्वेज की अपन बात करें तो इसे लैंग्वेज जो है इसे जो प्रेस्क्रिप्टिव करनी चाहिए, इसे इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर प्रेस्क्रिप्टिव करनी चाहिए। अब देखिए जब इंटीग्रेटेड मैनर की अपन बात करें तो इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडेंट जो है वो फ्रीली अपने कन्वर्सेशन को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, उसके बाद में वर्ड आता है स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर। देखिए स्कैनिंग की बात करें और स्कीमिंग की बात करें तो सबसे पहले स्कीमिंग देखिए, स्कीमिंग जो होती है, स्कीमिंग होती है रीडिंग रैपिडली टू गेट जर्नल ओवरव्यू, मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए आप स्पीडली आई कांटेक्ट से, ठीक है, जो आप पढ़ते हो सिर्फ आई कांटेक्ट किया और मेन मेन बातों को देखा, ये स्कीमिंग है। और यदि स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग का मतलब होता है फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। यदि आप स्पेसिफिक फैक्ट्स फाइंड कर रहे हो इट मींस आप स्कैनिंग कर रहे हो, एक एक चीज को गौर से देख रहे हो, स्कैन करना, स्कैनिंग। स्कीमिंग का मतलब आप आई कांटेक्ट करते हुए मेन मेन चीजों को देख लेना, ठीक है, सेंटर आइडियाज को देख लेना। स्कैनिंग कर रहे हो और स्कीमिंग कर रहे हो, इन दोनों का संबंध किससे है? रीडिंग से है, सिंपल सा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा रीडिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी पीछे आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड गई है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में अपन 22 क्वेश्चन की बात करें। गला खराब है भाई, तबीयत सही नहीं हुई अभी तक। उसके बाद में 22 क्वेश्चन की बात करें, ए गुड पैराग्राफ, ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, ये पहला ही है। देखिए आपको एक चीज बता दूं यहां कि एक्चुअली यदि आप रीड का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आए, इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो, तो देखिए जितने मैंने टेक्स्ट डाले हैं ये 15 क्वेश्चन, 15 वो टेस्ट है, मॉडल टेस्ट, और उससे पहले जितना भी मैंने मैटर जो है वो यूट्यूब पे डाला है, प्रत्येक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज टोटल वीडियोस को आप गौर से देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिसकी बहुत कमी रहती है आपकी। चलिएगा उसके बाद में 23rd क्वेश्चन की बात करें। इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन ऑफ नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड। देखिए जब आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हो तो कौन सा इसमें से एसेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है? एफिशिएंसी, फ्लुएंसी, एप्रोप्रिएसी, एक्यूरेसी, ये सारे के सारे रिक्वायर्ड है, लेकिन एफिशिएंसी का इसमें कोई रोल नहीं है। एफिशिएंसी का कोई इसमें रोल नहीं होता। उसके बाद में अपन बात करें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर होती है, साउंड भी होता है, वोकैबुलरी भी होती है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट की अपन यदि बात करें तो स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्ट एक हैंड राइटिंग सिंबल होता है। स्क्रिप्ट एक क्या है? हैंड राइटिंग सिंबल होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी साउंड के लिए किया जाता है, किसी साउंड के लिए किया जाता है, और इसका कोई अपना कोई साउंड नहीं होता। सिंबल है, किसी भी साउंड के लिए आप कोई सिंबल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसका खुद का कोई साउंड नहीं है। समझ में आएगी बात? तो यदि लैंग्वेज की अपन बात करें तो लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट नहीं होती। उसके बाद में 15 क्वेश्चन की बात करें, फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। फॉर प्रोसेस राइटिंग, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, वर्ड्स लिमिट और लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए जब आप प्रोसेस ऑफ राइटिंग की बात करते हो, लिख रहे हो, इट मींस आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो,
और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें से किस चीज की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी फॉलो? कौन सा पॉइंट जो फॉलो करना चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, वर्ड्स लिमिट या लॉजिकल सीक्वेंस? और इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो होगा लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।